बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए आज ही ज़ूलॉजी का पेपर भी निकाला है फर्स्ट ईयर का, ठीक है ना। इसका पहला सेक्शन है बॉटनी की जगह तरह सेक्शन है। इसका क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का होता है, सही है। इसके ऑब्जेक्टिव के लिए आप 10 ईयर का लीजिएगा, सही है, और 10 ईयर कर लीजिएगा। और आपको मैं प्रीलियम के पेपर भी अपलोड करूँगी मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के, तो सही है। आपको ऑब्जेक्टिव जो है आप अच्छे से कर लीजिएगा, और प्रीलियम के पेपर अपलोड करूँगी मुख्तलिफ़ कॉलेजेस के, उससे भी आप क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव्स आपको एक जगह मैं अपलोड कर दूँगी, तो उसके ऑब्जेक्टिव कर लीजिएगा, इंशाल्लाह वो बहुत हेल्पफुल हो जाएंगे, सही है ना। उसके बाद सेक्शन बी, इसका ज़ूलॉजी का बहुत आसान होता है। ज़ूलॉजी के सेक्शन बी और सेक्शन सी में मोस्टली वही सवाल आते हैं जो आपके मोस्टली रिपीटेड ही होते हैं, कोई बहुत अलग से कोई सवाल नहीं दे देता, ठीक है ना। तो सेक्शन बी और सेक्शन सी के लिए जो है मैंने आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। उसके अंदर दो तरह के ज़ूलॉजी में आते हैं, कुछ रीजनिंग आते हैं, कुछ नॉन रीजनिंग आते हैं। तो रीजनिंग में ज़्यादा सवाल हैं जो कि उनमें से कोई भी आ सकता है, स्पेसिफिक नहीं है। तो आपने रीजनिंग के छोटे छोटे 4-4 लाइनें के रीजनिंग होते हैं, अच्छे से कर लीजिएगा। वाई आर रेप्टाइल कॉर्डस आर सक्सेसफुल ऑन लैंड, वाई फैट्स प्रोवाइड मोर एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई ब्लड ऑफ इंसेक्ट इज कलरलेस ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लीजिएगा। वाई वाटर मॉलिक्यूल आर एम्फोटेरिक, ये बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। हाउ डू एंजाइम्स स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन, एक एंजाइम का ये स्पीड अप कैसे करता है, बाय लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरा जो है ना, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का भी कर लीजिएगा कि एंजाइम की जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है एंजाइम का, ठीक है। तीसरा, उसके बाद जो है ना, व्हाट इज़ द कैविटी ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल नैरोवर दैन दैट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, क्यों लेफ़्ट वेंट्रिकल की कैविटी नैरोवर होती है, ये भी रीज़न है। वो हाउ बाइल्ड है, बाइल जो जूस निकलता है, सही है ना, वो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स, फैट की डाइजेशन करता है, वो किस तरह से करता है ये आपने बताना है। वाई हेयर एंड म्यूकस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन नॉस्ट्रिल एंड ट्रैकिया, क्यों प्रेजेंट होते हैं, सही है, ये अच्छे से कर लीजिएगा। आपके पास नोट्स होंगे, अगर आपको इनमें से कोई सवाल नहीं आता हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब अपलोड कर दूँगी, ठीक है। और स्टमक इट्सेल्फ प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग HCl, क्यों HCl जो है ना स्टमक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, क्या वजह है। वाई ब्लड फ्लो फास्टर इन आर्टरीज, ब्लड जो है ना आर्टरीज में कैसे फास्टर फ्लो करती है। वाई ट्यूमर सेल्स आर डील्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम, ये अच्छे से कर लीजिएगा। वाई डज एक्सेस यूज़ ऑफ स्पाइसी फूड कॉजेज पेप्टिक अल्सर, क्यों जो है ना एक्सेस अगर फूड बहुत ज़्यादा खाएंगे तो पेप्टिक अल्सर होने का खदशा होता है। ग्लाइकोलिपिड आर नोन एज अ सेरिब्रोसाइड्स, ये क्यों कहलाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। वाई एक्लिंग मैमल कॉल मोनोट्रिम्स, उसके बाद जो है ना ये इंपॉर्टेंट है। वाई इज़ बेटर एस्पिरेटरी मीडियम दैन वाटर, क्यों जो है ना ज़्यादा अच्छा मीडियम है। वाई डू डबल सर्किट हार्ट इज़ बेटर दैन अ सिंगल सर्किट, सही है। ये तो हो गए रीजनिंग के सवाल आपको ज़्यादा प्रिपेयर करने पड़ते हैं क्योंकि इसके अंदर ऑन एंड ऑफ आगे पीछे हो जाते हैं। नॉन रीजनिंग में यही इंपॉर्टेंट होते हैं, सही है। डिफरेंस बिटवीन रेटिटी एंड क्रैनिटी, सही है। व्हाट आर वैक्सीन एंड राइट डाउन 4 टाइप्स, वैक्सीन की 4 टाइप्स लिख दिएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड एसाइल ग्लिसरॉल, ये अच्छे से कर लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट है इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन के इनहिबिटर्स, एक्टिवेटर्स, ट्यूब लाइक और साइक्लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम के, ये अच्छे से कर लीजिएगा। कार्टिलेजिनियस और बोने फिश में भी बहुत ये सारे अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा। राइट नोट ऑन की एंड लॉक
मेथड सही है, जो एंजाइम का की और लॉक मेथड है उसे अच्छे से कर लीजिएगा। 3 ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कौन कौन से हो सकते हैं मैन में वो बताइएगा। डिस्कस एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, क्यों वाटर जो है ना अलग बिहेवियर होता है वो आप अच्छे से कर लीजिएगा। एम्फीसीमा और लंग कैंसर पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका सेक्शन बी। उसके बाद ये आ गया आपका सेक्शन सी जो लॉन्ग है, ठीक है ना। अब इसे सेक्शन सी, ये मैंने लिखा नहीं, सही है। सेक्शन सी, इसके अंदर भी ज़ूलॉजी में तो आपके लॉन्ग बहुत ही ऑब्वियस होते हैं कि यही आएंगे, तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा लिख लेते हैं तो और अच्छे से तैयारी हो जाती है। ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा पेपर वाले दिन आप जो है ना दो दे रहे होंगे कि बहुत अच्छा सा गेस्ट पेपर मैंने निकाला है आपके लिए। डिस्क्राइब डिटेल जनरल कैरेक्टर एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फाइलम एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स जो है ना उसके कॉजेज़, इफ़ेक्ट्स और प्रिवेंशन क्या होते हैं, कोई भी 5 लिख लें जो कि आपकी बुक में दिए हुए हैं। लिपिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के, उसका कैरेक्टर्स, उसके यूजेस, उसके डिफरेंट ग्रुप मैंने देखे इस साल भी लगाए हुए। ये सब बहुत, ये ज़ूलॉजी के तो ये बहुत अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है ना। इन्हीं में से एक आप लिख के 2 लिख के आने वाले हैं। What are autoimmune disorders? Explain the role of T and B cell in transplant। सही है, ये अच्छे से करिएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लास मेमेरिया एंड डिस्क्राइब इट सब क्लासेस अच्छे से कर लीजिएगा, सही है। रेस्पिरेशन अच्छे से कर लीजिएगा, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, सही है। ये सारे अच्छे से कर लीजिएगा। What is digestion? Explain the process of digestion, protein in human alimentary canal। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से कर लीजिएगा। देखें ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको बहुत हेल्पफुल होंगे अगर ये कर लेंगे। इंशाल्लाह आपका पेपर 90+ का ज़रूर होगा, ठीक है ना। अब आपने अगर सब्सक्राइब कर दिया है पहले ही तो जो है ना अच्छी बात है, आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन हो, मैं आपके लिए ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस बनाऊं तो जो कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग काम आए। फ़िलहाल मैं एग्ज़ाम से रिलेटेड काम कर रही हूँ, फिर इंशाल्लाह स्टडी वीडियोस भी अपलोड करूँगी जो कि आपके बहुत हेल्प करेगी, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि ऐसी नई आने वाली वीडियो की आपको अपडेट मिलती रहे। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।